फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लॉरेंज फोर्सेस। बहुत सिंपल है, ट्राई तो करो। ट्राई क्या करोगे, मैं ही बताता हूं, सब काम तो मेरे ही होता है। अब प्रोटॉन, प्रोटॉन किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन इज वन टाइप ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। अब प्रोटॉन मतलब एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, क्या, कूलम। मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स मतलब बी दिया है, कितना दिया भाई, 2.5 टेस्ला। मेरे को प्रॉब्लम है टेस्ला से, आप लोगों को भी प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम मेरे को टेस्ला से, तेरे को प्रॉब्लम है क्या, टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर, याद आया। टेस्ला कब यूज करते हैं, वेबर पर मीटर कब यूज करते हैं। तो यहां टेस्ला कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया। और क्या बोल रहा है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी भी दिया है ना, वेलोसिटी कितना है 1.5 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री। फाइंड आउट द, ये कोई क्वेश्चन था, ये कोई क्वेश्चन है भाई, नहीं बनेगा। क्या 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 पूछा है यार। देखो न्यूमेरिकल बनाने का सबसे इजी फंडा क्या, क्वेश्चन को रीड करो, जो गिवन है उसको लिख लो, और जो अननोन है उसको लिख लो। अननोन क्या था, एफ था। इन सबको मिला के एक ही चीज याद आता है, क्यू वी क्रॉस बी। एफ तो ये क्या होगा, क्यू बी बी साइन थीटा। हमको क्या क्या चाहिए यार, क्या क्यू का वैल्यू कंफर्म्ड है, से यस 19। क्या बी का वैल्यू कंफर्म्ड है, से यस 1.5 इंटू 10 to the power 7। होता कभी कभी ना होता बेटे ऐसे है ना, ज्यादा पढ़ लेते हैं ऐसे ही होता है। साइन 60 30, ये क्या रहा 30। तो एफ इज इक्वल टू 1.5 1.6 10 to the power -19 में थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूं, 10 to the power 5 2.5 1/2 1/2। अरे नहीं कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अब इन सबको सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका बताता हूं, ठीक है। बताऊं नवीन, कुछ नहीं कर रहे, दे दो यस बोला इसे, दो कैलकुलेटर आ गया, ठीक है। क्या होगा 1.6 इंटू 1.5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3। 6 आया था ना टोटल का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 3। 10 to the power -19 प्लस 7, तो f इज इक्वल टू 3 इंटू 10 to the power -12। क्या न्यूटन, क्या आएगा, नहीं बनेगा। आप जाके ना अपने बोर्ड के पेपर्स देखना भैया, इससे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देख के डर लगता है लेकिन है नहीं डरने लायक, है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, डरना तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ये रहा, रीड इट सॉल्व इट, बनेगा। हाँ अल्फा पार्टिकल, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल में याद रखना 2 प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए चार्ज का वैल्यू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19। क्या ये सारी चीजें जानते हैं आप, जानना चाहिए। अल्फा पार्टिकल, बीटा लेंगे, गामा लेंगे, गामा डीके वगैरह सब तो पढ़ेंगे। तो अभी ध्यान पे रखना, अल्फा जब भी बोलेगा तो 2 प्रोटॉन, बाकी कुछ नहीं है, सब बकवास है, ठीक है, सब मोह माया है क्वेश्चन में देखना। तो वेलोसिटी कितना है, लेकिन कुछ कहानी में ट्विस्ट है, किलोमीटर पर सेकेंड है भैया, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power 3 मीटर, ठीक है, मीटर सेकेंड नहीं होता, कुछ भी बोल देता है आदमी। 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड हो गया। वेयर द मैग्नेटिक फील्ड 1.0 टेस्ला, ठीक है, एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउथ नॉर्थ है, ओके, डायरेक्शन यहां पे दे द मैग्नेटिक फोर्स। देखो यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, सोचो। हाँ आप सबसे पहले डायरेक्शन बनाओ, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते ही बेटे, ये नॉर्थ ये साउथ, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। एंगल ऑलवेज मेकिंग बिटवीन द वी एंड बी, वी एंड वी, वी फॉर वेन, बी फॉर बॉल, वी से बी होना चाहिए, ना कि बी से वी। याद है ना छोटा भाई बड़ा भाई जो बताया था। तो अब बता रहा क्या, द मैग्नेटिक फील्ड
टेस्ला एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउथ टू नॉर्थ, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, साउथ से नॉर्थ, समझ में? नॉर्थ, द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट द पार्टिकल, अरे कुछ और छोटा है क्या? हाँ, प्रोजेक्टेड, अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, इधर मूव कर रहा है। मैं आपको याद दिलाता हूं कैसे करोगे। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, मैं 11th वालों को भी बोला था, 12th वालों को भी बोल रहा हूं, जब भी आपको डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम हॉल में, जब बैठोगे ना तो चूज कर लेना कि डायरेक्शन है क्या। अभी जहां पे मैं स्टे कर रहा हूं, जहां पे मैं खड़ा हूं, मेरे सामने साउथ है, बैक में नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक। अब मैं प्लेन में अज्यूम कर लेता हूं कि भैया साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट, मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ है, साउथ टू नॉर्थ है, ठीक। पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? वर्टिकली अपवर्ड, मतलब वी का डायरेक्शन किधर हो गया? वी ऊपर हो गया, और ये क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, नहीं दिखा क्या? तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? सबसे पहले तो आपको एंगल मिल गया, सबसे पहले तो एंगल मिल गया, और यहां पे बोला है डायरेक्शन भी निकालने बोला है ना, डायरेक्शन निकालने बोला है, तो भैया ये क्या था? मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ, पार्टिकल अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? ईस्ट वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में। समझ में आ गया? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन नहीं आया क्या? बस खत्म है। कुछ है क्या लॉजिक क्वेश्चन में? बकवास क्वेश्चन है ना, कि एकदम वाहियात क्वेश्चन है बेटे। यही वाहियात क्वेश्चन वाट लगा देता जब एग्जाम में आता है। क्यू वी वी साइन 90 रख दिया डायरेक्ट। क्यू का वैल्यू चार्ज पार्टिकल 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, द वैल्यू ऑफ बी, v 3 इंटू 10 टू द पावर 7, द वैल्यू ऑफ b 1। बहुत बढ़िया। साइन 90 का वैल्यू 1। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। आसान है कि बहुत आसान था? 2 इंटू 1.6 इंटू 3, इट बिकम्स 9.6 10 टू द पावर माइनस 12, फिर से न्यूटन। द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। समझ में वेस्ट क्यों हुआ? नहीं आया? अरे पाम रूल से भी आप निकाल सकते हो। पाम रूल कौन सा था? राइट हैंड था। पाम रूल क्या था? राइट हैंड। भैया करंट का डायरेक्शन किधर? ऊपर बोला है। ये किधर? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर है ना, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है? अपवर्ड है। तो पाम के परपेंडिकुलर क्या होता है? फोर्स का डायरेक्शन होता है। ये तब भी बता रहा साउथ क्या होगा? वेस्ट होगा। नहीं समझ में आया? बन जाएगा। चलो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन। बहुत सारे बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं, बोलते हैं कि स्पीड क्यों? स्पीड जरूरी है यार। क्वेश्चन, अब कौन आया? इलेक्ट्रॉन। कहानी पूरा चेंज, कहानी पूरा चेंज। सोचो कैसे। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, एन इलेक्ट्रॉन मींस एक इलेक्ट्रॉन, चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, मूविंग विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना गिवन है? 3.0 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज अ 10 टेस्ला। नहीं समझ में आया? ईस्टवर्ड डायरेक्शन, किधर जा रहा है? ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ईस्ट वर्ड डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले किधर जा रहा है? ईस्ट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। और चार्ज किधर मूव कर रहा है? एन इलेक्ट्रॉन मूविंग नॉर्थवर्ड, किधर मूव कर रहा है? इधर, इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। अगर भाई मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज इधर मूव कर रहा है, तो एंगल कितना दोनों के बीच? दोनों के बीच का एंगल 90। यहां तक समझ में है? तो थीटा बिकम्स 90। यहां पे कहानी ही बचा दोस्त। तो एफ का वैल्यू आपको निकालना है। तो एफ तो बहुत आसान है, क्या था? क्यू वी बी, बी वी साइन थीटा। तो क्यू का वैल्यू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, द वैल्यू ऑफ v 3.0 10 टू द पावर 7, b 10 साइन 90। नहीं समझ में आया? बस सॉल्व करो। 14 3 जा 16 3 जा 48, टेबल आता है
रटा करो, कितना होगा 11, 4.8 10 टू द पावर -11 न्यूटन। लेकिन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बताओ, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, चार्ज किधर मूव कर रहा है? नॉर्थवर्ड, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ईस्टवर्ड। हो गया? ये देखो ऐसे, चार्ज का डायरेक्शन ईस्ट, फोर्स का डायरेक्शन नहीं समझ में? राइट हैंड से भी निकाल सकते हो यार। ये किधर, जिधर चार्ज इधर मूव कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये किसको इंडिकेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये किधर इंडिकेट करता है? चार्ज के मोशन के डायरेक्शन को। तो समझ में आ गया? क्लियर है? नहीं आया? कन्फ्यूज है थोड़ा सा, है क्या? चलो, ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ, देखो यहां पे दिया एक चार्ज, कितना दिया? +1.5 माइक्रोकुलम। माइक्रो का मीन्स 10 टू द पावर -6 कुलम, मूविंग विद अ स्पीड, कितने स्पीड से मूव कर रहा है? 2 × 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड अलोंग टू द एक्स एक्सिस। किधर मूव कर रहा है? एक्स एक्सिस। तो मैं इसको थोड़ा सा ना वेक्टर के फॉर्म में जब लूंगा ना, तो ये तो मैग्नीट्यूड था, जब एक्स एक्सिस से मूव करता तो डायरेक्शन फैक्टर क्या लेते हैं? आई। और v का वैल्यू दिया है, क्या दिया है? 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप। टेस्ला, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मतलब अपने क्या निकालना? फोर्स निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स। नहीं बनेगा? देखो इसमें कहानी है, यहां पे एंगल नहीं दिया और जरूरत भी नहीं है ना, एंगल नहीं दिया तो नॉर्थ साउथ कुछ भी नहीं दिया, तो कैसे करेंगे? तो कहानी में ट्विस्ट है। क्या दिया? F = Q, V क्रॉस क्या होता है? B। क्या आपने क्रॉस पढ़ा है? यस पढ़ा है। कैसे निकालते हैं? V क्रॉस B, I याद आया? J K, कुछ पढ़े ऐसा? V का वैल्यू कितना है? 2 × 10 टू द पावर 6, 0 0। क्यों 0 0? क्योंकि आई जे के तो है, जे के तो ही नहीं। बी की बात करें, क्योंकि बाद में बी आ रहा, बी के लिए 0, 0.2। मैं इसको शॉर्टकट में भी बना सकता था, ठीक है, लेकिन बायो वाले क्या बोलेंगे फिर? नर्व सिस्टम हिल गया, ठीक है, इसलिए उनके लिए थोड़ा सॉल्व कर दे रहा हूं। बी क्रॉस बी, पता है ना कैसे करते हैं? आई लोगे तो दोनों 0, लेने की जरूरत नहीं है। जे लोगे माइनस, जे हमेशा क्या होता है? माइनस। डिटरमिनेंट पढ़े हो ना? तो कितना हो जाएगा? जे 0.4 × 2 × 10 टू द पावर 6, ये 0 हो गया, तो ये जे, ठीक। के लोगे, के लोगे 2 × 10 टू द पावर 6, 0.2, और साथ में क्या आ जाएगा? के, क्योंकि सेकंड वाला हो जाएगा 0। गॉट इट? तो ये यहां पे हमारे पास क्या आ गया? V क्रॉस B। तो इससे मल्टीप्लाइड करते हैं, -0.8 10 टू द पावर 6 जे कैप। ये कितना हो जाएगा? 0.4 10 टू द पावर 6 के कैप। हो गया? कहां डाउट? प्लस माइनस प्लस, पता है कि नहीं पता? ये 11th बेसिक में पढ़ लेते हैं अपन ना, मेरे 11th वाले इतने एक्सपर्ट्स हैं ना, इसको दोगे तो वैसे वो खा जाएंगे उन लोग। अभी उन लोग थोड़ा सा क्या राक्षस बन गए, ऐसे ये सब क्वेश्चन को निकल जाएंगे वो लोग। 10 टू द पावर 6 जे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई कर दो, राइट आंसर कर लोगे? करके दिखाओ वो भी? अरे हाँ तो बोलो, कर लोगे ना? करके दिखाऊं वो भी? हाँ कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन और बन गया। तो बेटा इतना क्वेश्चन इनफ है। किससे? इतना क्वेश्चन आप लॉरेंज फोर्स से खत्म है। तो लॉरेंज फोर्स आज अपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया। जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तो लॉरेंज फोर्स के फिर से एक बार रिपीट करके आ लेना ये सारी चीजें, क्योंकि अब अपन रेक्टेंगुलर कॉइल के बारे में बात करेंगे, जो ये स्टैंडर्ड है और बड़ा अच्छा है, और ये सारा चीज लिंक करेगा साइक्लोट्रॉन से, जो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।